हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है वाटर, जो कि है क्लास 7 के लिए। जो भी बच्चे 7 में हैं वो सारे ये चैप्टर को, वो CBSE हो, ICSE हो, इधर जैक बोर्ड हो, जो भी स्टेट बोर्ड हो, आप इसे देख सकते हैं। बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर वाटर जो है एक प्रीसियस रिसोर्स है। ठीक है, बहुत ही इजी नोट्स है ये। बहुत प्रीसियस ये रिसोर्स है। वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी क्यों ज़रूरत है। ठीक है, पानी का हमें ज़रूरत क्यों है। तो भाई अगर तुम्हें दिया जाए सोना और बोला सोना और पानी दिया जाए तो आप किसको लेना पसंद करोगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप बोलोगे कि मैं पानी लूँगा। सोना से मेरा पेट नहीं भरेगा, सोना से मैं ज़िंदा नहीं रह सकता। अब किसी के मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि गोल्ड से मैं पानी खरीद लूँगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पानी और गोल्ड में आपको एक चॉइस करना, तो ऑब्वियस सी बात है पानी को चूज़ करोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, पानी ज़रूरत क्यों है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग ऑन अर्थ। ठीक है, जितना भी लिविंग बींग है उसको क्या चाहिए पानी चाहिए। क्या चाहिए उसको, पानी चाहिए। आवर अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। ठीक है, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं और कभी कभी क्या बोलते हैं इसको, ग्रीन प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ब्लू बोल लो या ग्रीन बोल लो। बिकॉज 71% इट्स सरफेस कवर्ड विथ वाटर। जो इसका पूरा जो सरफेस है, आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। द ब्लू कलर इज ड्यू टू सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ वाटर बॉडी। अगर आप स्पेस में चले जाओगे तो वहाँ से आपको किस कलर का दिखेगा, ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा। ठीक है, अगली टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ में कितना मात्रा में कौन कौन सा पानी है। तो 97.5 अर्थ वाटर इज सी एंड ओशंस। कुछ कुछ बुक में थोड़ा सा डिफर कर सकता है। ठीक है, सॉल्ट है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सॉल्टी वाटर है, ये पानी को हम पी नहीं सकते। बट अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये भी पानी को क्या कर रहा है, पीने लायक बनाया जा सकता है। ठीक है, ओनली 2.5% फ्रेश वाटर है। ठीक है, 2.5% क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब क्या है, जो कि हम ड्रिंक कर सके, ड्रिंकिंग कर सके। ठीक है, 1.7% फ्रोजन इन आइस कैप एंड ग्लेशियर। ओनली 0.8% अवेलेबल फॉर फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, फार्मिंग एंड अदर नीड्स। ठीक है, जो भी अदर नीड है हमारा 0.8% ये जो हम लोग यूज़ में लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है वाटर का, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लाइफ। वाटर प्रेजेंट ऑल प्लांट या एनिमल। हम लोग का बॉडी भी 70% पानी से ही बना है। ठीक है, 70% किससे बना है, पानी से बना है। वाटर इज नीडेड फॉर इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस लाइक जर्मिनेशन ऑफ सीड, डाइजेशन, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। भाई हम लोग पानी लगातार ज़्यादा पानी पीते हैं। पानी पीने से क्या होता है, जो कि बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल है वो पानी के साथ क्या होता है, यूरिन के थ्रू ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसलिए पानी बहुत ज़रूरत है हमारे बॉडी के लिए। यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। हम लोग डेली लाइफ में पानी का क्या यूज़ करते हैं, सब तो भाई पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। और जितने भी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, घर धोना, घर पोंछना, वो सब किससे होता है, पानी से ही होता है। ठीक है, किससे होता है, पानी से ही होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड इन एग्रीकल्चर टू ग्रो अप। और एग्रीकल्चर के लिए भी जो सबसे भारी मात्रा में पानी का यूज़ होता है। ठीक है, इंडस्ट्री ऑल्सो यूज़ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस पानी। जैसे अब कोको कोला का, कोक का बात करें। ठीक है, अगर कोक का बात करें तो वहाँ पे सोचो तो कितना ज़्यादा पानी का यूज़ होता है। अब अगला है फॉर्म्स ऑफ वाटर। भाई पानी क्या सिर्फ पानी में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, नहीं। पानी सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है और गैस में भी रहता है। ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। आइस मेल्ट 0 डिग्री, लिक्विड 0 डिग्री, वेपर 100 डिग्री पे बॉयल। ऐसे तो इवापोरेशन तो कोई भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है आइस का, आइस मेल्ट वाटर एट 0 डिग्री व्हेन हीटेड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर चेंज टू आइस। ठीक है, 0 डिग्री पे जैसे पहुंचा तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, फ्रीज होने लगे पानी। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। एट टेम्परेचर द वाटर चेंज रैपिडली इनटू स्टीम। ऐसे तो 90 डिग्री पे भी होगा, ऐसे 80 डिग्री पे भी होगा, बट ये 100 डिग्री पे क्या, पानी उबलने लगेगा। पानी क्या करने लगेगा, यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये उबलने लगेगा। ठीक है,
वेयर वाटर एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, वेयर वाटर एग्जिस्ट इन नेचर, सॉलिड, स्नो ऑन माउंटेन, ठीक है, लिक्विड रिवर्स में आप देख सकते हो, लेक्स में देख सकते हो, सीज में देख सकते हो, ओशन में देख सकते हो, गैस वाटर वेपर इन द एयर, जो ह्यूमिडिटी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी बोलते हैं वो पानी प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, गैस में, ठीक है। अगर इसका एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो आप फ्रिज से ठंडा बॉटल निकालना, क्या निकालना, बॉटल निकालना, और कुछ देर बाहर रखना देना, इसका सतह पे, इसका सतह पे जो बॉटल का सतह पे पानी आ जाएगा, मतलब इससे क्या प्रूफ होता है कि हवा में क्या है, हवा में क्या है, वाटर है, हवा में क्या है भाई, वाटर है, ठीक है। वेयर इवोपरेशन हैपन, इवोपरेशन कहाँ होता है, वाटर इन द पॉन्ड, रिवर, सी, लेक्स इवोपरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन, क्यों इवोपरेट होता है, सन का गर्मी से, इट राइज अप इनटू कोल्ड एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड, और ये धीरे धीरे ऊपर जाता है और क्या फॉर्मेशन करता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या है, अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर, कंटिन्यूस मूवमेंट मतलब लगातार चलने वाला पानी धरती से कहाँ जाता है, स्काई में, अर्थ सरफेस से गया एटमॉस्फेयर में और बैक टू कॉल्ड वाटर साइकिल, ठीक है। अर्थ सरफेस से कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में, फिर एटमॉस्फेयर से वापस कहाँ है, अर्थ सरफेस, इसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर साइकिल में क्या इंक्लूड होता है, इवोपरेशन होता है, ठीक है, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, रेन, है ना, स्नो, सब इसी का एक हिस्सा है। यहाँ से देख सकोगे आप, इमेज में आप देखो, इमेज में देखो, है ना, पानी इधर इवोपरेट करके गया, प्रेसिपिटेशन हुआ, फिर कंडेंसेशन भी हो रहा है, ये लगातार प्रोसेस चलते रहता है, ये प्रोसेस को कोई रोक नहीं सकता। प्रेसिपिटेशन होता क्या है, वाटर वेपर चेंज इनटू टीनी ड्रॉपलेट फ्रॉम क्लाउड, ठीक है, वाटर वेपर किस में चेंज होता है, टीनी ड्रॉपलेट में, और फॉर्म क्या करता है, क्लाउड का फॉर्मेशन, क्लाउड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, क्लाउड कभी कभी देखना रोड पे यहाँ पानी होता है, यहाँ पानी नहीं होता, ये किसके कारण होता है, क्लाउड के कारण होता है। व्हेन क्लाउड कूल मोर ड्रॉपलेट जॉइन एंड बिकम हेवी फॉल ऑन रेन और स्नो, दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, ठीक है। जब ये पानी पूरा भर जाता है तो क्या होता है, पानी इससे गिरने लगता है, एक्स्ट्रा वाटर, आफ्टर फॉलिंग वाटर अगेन इवोपरेट एंड वाटर साइकिल कंटिन्यू, द वाटर साइकिल हेल्प मेंटेन द वाटर एबिलिटी एंड वेदर बैलेंस ऑन द अर्थ, वाटर साइकिल क्या हेल्प करता है कि पानी का कमी ना हो और अर्थ पे क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो ये वाटर जो पानी बरसता है, फॉल होता है, तो ज़्यादातर कब कब होगा, मतलब अभी अभी का जो मौसम है बड़ा ख़राब हो गया, किसके कारण, पॉल्यूशंस के कारण, किसके कारण, पॉल्यूशन। इसको कैसे रोक सकते हैं भाई, मात्र एक उपाय है, एफॉरेस्टेशन करके, क्या करके, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाओ, पानी अच्छा मिलेगा। मेन सोर्स ऑफ वाटर, भाई अपने पास रेन वाटर है, सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये तीन मेन सोर्स है पानी का। रेन वाटर क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक, वाइल फॉलिंग द कलेक्ट डस्ट एंड स्मोक इन एयर, आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड द रेन गेट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फॉर्म, इट नेचुरली फॉर्म इवोपरेशन, कंडेंसेशन, फिर अगेन रेनफॉल, डिस्टिल बाय द नेचर, ये इसको डिस्टिलेशन करता है, कौन डिस्टिलेशन करता है भाई, नेचर करता है। इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, ठीक है। अगला क्या है, ग्राउंड वाटर, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल सोर्स फ्रेश वाटर, वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड सीप थ्रू सॉइल एंड फिलिंग गैप बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, दिस process is called infiltration. After the soil become full, the water move down and collect above impress rock, rock के बीच में फंस, rock that do not let water passes, ठीक है, इसको ग्राउंड वाटर बोलते हैं। यही ना जो बोरिंग वगैरह करके ज़मीन से पानी निकालते हैं, यही वाला पानी रहता है, ठीक। अगला ग्राउंड वाटर, इसी का पार्ट है ना, ये सेम हो गया है। नेक्स्ट है, ये मैंने बताया अंडरग्राउंड वाटर, water collect the above impressed rock is called underground water, this layer is stored under known as aquifer, the upper limit of groundwater is called water table, जो अपर लिमिट होता है ग्राउंड वाटर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटर टेबल बोलते हैं, ठीक है। हाउ ग्राउंड वाटर यूज, ट्रेडिशनल मेथड डिगिंग वेल, भाई कुआं से निकालना, मॉडर्न मेथड पंपिंग एंड ट्यूबवेल, हैंड पंप, ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन एंड डोमेस्टिक नीड,
ऐसा ही यूज़ करते हैं। स्कासिटी ऑफ वाटर, स्कासिटी मीन द नॉट हैविंग इनफ वाटर फॉर मीट डेली लाइफ। तो बहुत जगह में जैसे हमारे एरिया में कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, ठीक है। इवन इन सिटीज़ वाटर सप्लाई सिस्टम मेनी रिसीव वेरी लिटिल वाटर, एक ही टाइम पानी आता है, बड़ा दिक्कत होता है। वी मस्ट अंडरस्टैंड द काउज एंड प्रिवेंट दिस। क्या काउज है यार स्कार्सिटी ऑफ वाटर का, क्या रीज़न होगा जो पानी का कमी हो रहा है? तो सबसे पहला पॉपुलेशन ग्रोथ। भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होते जा रहा है रैपिडली, हाउस ऑफिसेज बढ़ रहे हैं, रोड्स बढ़ रहे हैं, ह्यूज डिमांड हो रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लेस वाटर शिप एंड वाटर टेबल, ठीक है, बहुत कम पानी ज़मीन में जा रहा है जिससे नीचे का भी पानी को सब निकाल लिया जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, वाटर बॉडी को यूज़ हम लोग कर रहे हैं। व्हेन सरफेस वाटर बिकम अनयूजेबल पीपल यूज मोर ग्राउंड वाटर। अगर सरफेस वाटर नहीं हो रहा तो फिर ग्राउंड वाटर से पानी हम लोग ले रहे हैं, ट्यूबवेल का यूज़ कर रहे हैं, भारी भारी मोटर का यूज़ कर रहे हैं जिससे पानी को बहुत तेज़ी से नीचे से निकाला जाए। मोर पॉपुलेशन मोर इंडस्ट्री, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा ज़्यादा इंडस्ट्री होगा, ज़्यादा इंडस्ट्री होगा मतलब पानी का यूजेज बढ़ जाएंगे, ठीक है। हेवी हेवी यूज़ लोअर द फ्रेश वाटर लेवल अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, और हमारा पूरा इकोसिस्टम पे ये अफेक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी ये कारण है। मोस्ट फार्मिंग इन इंडिया रेन वाटर फॉर द इरिगेशन, कैनल इरिगेशन अवेलेबल ऑन द सम प्लेसेस, रेन इज द ऑफ्टन इरेगुलर, कैनल यूज फॉर सम ड्राई। गर्मी को दिन में अगर पानी नहीं पड़ता तो यही यही कैनल का यूज़ करते हैं। सो फार्मर यूज़ अंडरग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन ट्यूबवेल, द इंक्रीज एंड डिप्लेशन ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर, दैट मीन्स द इसका मतलब क्या है, मौसम तो आजकल बहुत सही नहीं रहता, वो आपको भी पता है। मौसम सही नहीं रहने के कारण जो पानी जो बरसता है वो सही समय पे नहीं बरसता। जब सही समय पे पानी नहीं बरसता है तो ये लोग क्या करता है, ज़मीन से पानी को निकाल के फार्मिंग करता है। ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब CO2 का बढ़ना, CO2 का बढ़ना। तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, सॉइल बिकम वेरी ड्राई, लेस वाटर गोज अंडरग्राउंड, वाटर टेबल डिक्रीजेज, वाटर टेबल क्या होगा, डिक्रीज करेगा पानी नीचे। दिस कंट्रीब्यूट द ग्रेट वाटर स्कारसिटी। डिफॉरेस्टेशन, भाई पेड़ ही काट दे रहे हैं हम लोग। द हेल्प द मेंटेनिंग वाटर टेबल, वाटर टेबल को मेन मेंटेन कौन करता है, पेड़ करता है। कटिंग मेनी ट्री कॉल डिफॉरेस्टेशन, विदाउट ट्री सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर प्रॉपर्ली। अगर ट्री नहीं रहेगा तो सॉइल क्या, सॉइल को ट्री पकड़ के नहीं रख पाएगा, ठीक है। विदाउट ट्री सॉइल कैन नॉट होल्ड वाटर प्रॉपर्ली, वाटर क्विक रन ऑफ सरफेस एंड रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर, दिस लेट वाटर स्कासिटी। अफेक्ट क्या है वाटर स्कासिटी ऑन प्लांट्स? वाटर is essential for plant growth. Lack of water weaken plant. Without water, plant cannot do photosynthesis. अगर पानी नहीं हुआ तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा? So they cannot make food. No oxygen released by the plant. Animal and human get less oxygen और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा। Natural distribution of water in India. India is a large country. Rainfall is not same for everywhere. Some regions get heavy rainfall and some receive very little. Most rainfall occurring during the June to September. Tamil Nadu and part Kerala get rain October to December. This area have two rainy seasons, summer and winter. Water conservation. Water conservation means saving water and using it wisely. The most important step to change people habit and attitude, पीपल को अपना हैबिट को चेंज करना होगा, अपना एटीट्यूड को चेंज करना होगा। एवरी वन मस्ट हेल्प सेविंग वाटर, नॉट ओनली गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम भी रिस्पॉन्सिबल है। हमको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, पानी का कम यूज़ करके, घर पे पानी का कम यूज़ करेंगे, बिल्डिंग और डैम्स बनाएंगे, स्टोर वाटर फॉर फ्यूचर यूज़, फ्लड कंट्रोल होगा, है ना। वाटर मैनेजमेंट फॉर एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटर इरीगेशन सिस्टम, फार्मर जो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम जिसमें पानी का कम यूज़ होगा। नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लांट मोर ट्रीज, ट्री प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे, हेल्प वाटर सीप एंड ग्राउंड एंड रिचार्ज द वाटर टेबल। वाटर टेबल को रिचार्ज करेगा। यहाँ पे टिबित में एक बात लिखा हुआ, ओवर 13 million हाउस होल्ड इन इंडिया डिपेंड ऑन द प्राइवेट वेल फॉर वाटर, दे मस्ट ट्रीट एंड पम्प दिस वाटर एंड देयर ओन, ऐसा।
जब पब्लिकली यूज़ करता, पर्सनल किसी के पास नहीं है। रीयूज़ वाटर, किचन में जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेजर चीज़। कलेक्ट रेन वाटर फ्रॉम रूफ एंड स्टोर टैंक, टैंक में भरेंगे। वाटर कैन यूज बाय मेनी हाउस होल्ड पर्पज। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर। ये बहुत पुराना मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप लोग भी बहुत बार सुने होंगे। तो चलिए यहाँ पे आपका जो चैप्टर होता है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अगर ये नोट्स चाहिए, तो आप यूनियन पाठशाला को फॉलो करेंगे, यूनियन पाठशाला को फॉलो करेंगे इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।